बीवी के अंडरवियर धो रहा था, तभी उसमें एक जली हुई पीली सी निशान दिखी। मैंने क्यूरियस होकर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसमें तेज टोबैको की स्मेल थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कभी सिगरेट से उसे जलाया हो, और मेरी बीवी तो स्मोकिंग करती ही नहीं। मैं वो कपड़ा हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रह गया। दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज घूमने लगी। तभी फोन की स्क्रीन ऑन हुई। उसका मैसेज था, आज रात प्रोजेक्ट का काम है, डेडलाइन है, तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना। श्याओ यू की जॉब मैंने ही लगवाई थी, एक एनिमेशन कंपनी में असिस्टेंट की। पहले बहुत रिलैक्स्ड रहती थी, लेकिन अब अक्सर रात को बहुत लेट आती है। पहले मैं सोचता था कि ये तो इस इंडस्ट्री में नॉर्मल बात है, पर अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो टोबैको की बदबू साफ बता रही थी कि किसी ने जानबूझकर वो निशान छोड़ा है। मैंने खुद को कंट्रोल किया और रिप्लाई किया, कहाँ काम कर रही हो, मैं ले आ जाऊं? उसने कहा, नहीं रहने दो, ऑफिस में सब इतना उलझा हुआ है, टाइम भी फिक्स नहीं है। अपने मन को शांत करने के लिए मैं सीधा उसकी कंपनी के बिल्डिंग की तरफ निकल गया। सिर्फ तीसरी फ्लोर की लाइट जली थी, हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। मैं ऊपर नहीं गया, बल्कि शियाओ यू को कॉल किया। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, रात में अकेले निकलना सेफ नहीं है। उसने कहा, तुम सच में आ गए, मेरा अभी कुछ काम बाकी है, तुम घर चले जाओ। उसकी आवाज में जो घबराहट थी, उससे मेरा दिल बैठ गया। कॉल रखने के बाद मैं चुपके से फायर एग्जिट में घुस गया और छुपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक ग्रे सूट वाले आदमी के साथ बाहर निकली। दोनों एक लग्जरी कार के पास गले लगे, बहुत प्यार से किस किया। लगता है मेरा शक सही निकला, उसने हमारी फैमिली को धोखा दिया है। मन तो किया कि बाहर जाकर दोनों पीट दूं, पर तभी उस आदमी की मजाक भरी बात सुनी, तुम्हारा वो सीधा साधा हस्बैंड तो अभी भी तुमसे चिपका रहता है, उसकी बात मत करो, बहुत बोरिंग है। पिछली बार उसका कॉल आया था, तब भी तो हम नहीं रुके थे ना। कैसा था एक्साइटमेंट, चलो एक बार और करते हैं। अरे तुम तो बहुत बुरे हो। आदमी का चेहरा लाइट की तरफ मुड़ा और मैंने पहचान लिया, ये तो शियाओ यू की कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर चेन आन है। शादी हुए कई साल हो गए हैं, इंडस्ट्री के मैगजीन्स में अक्सर दिखता है। दोनों को इस तरह हस्बैंड वाइफ जैसा इंटीमेट देखकर मेरा सिर फटने लगा, पर मैंने अपनी समझ से अपने जोश को कंट्रोल किया। अगर अभी जाकर सामने आ जाता तो सिर्फ एक एम्बैरसिंग ड्रामा बन जाता। मुझे पक्के प्रूफ चाहिए थे, ताकि इनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने फोन उठाया और चुपचाप दोनों की वो इंटीमेट तस्वीर खींच ली। वो कार हिल रही थी, मैं मुस्कुराया, पर वो मुस्कान में सिर्फ कड़वापन था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पैसे कमाने में, सिर्फ इसलिए कि उसे एक सेफ सा घर दे सकूं। 2 लाख की डाउन पेमेंट जोड़ने के लिए कितनी मुश्किल झेली, फिर घर लिया, शादी की, पर 1 साल भी नहीं हुआ और उसने मेरे पीछे ये सब किया। फोन में वो शर्मनाक तस्वीरें देखते हुए मेरे होंठों पर एक ठंडी सख्त मुस्कान आ गई। वांग शियाओ यू, एक्साइटमेंट ढूंढ रही हो? इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। रात के 2 बजे शियाओ यू घर आई, बहुत आहिस्ता से बेड पर लेट गई। उसमें कोई अनजान टोबैको और परफ्यूम की मिक्स्ड स्मेल थी। मैंने आंखें बंद रखी, उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा, पर दिमाग में बार बार वही पार्किंग लॉट का सीन चल रहा था। मैंने तुरंत सब सामने नहीं रखा, क्योंकि जोश में किया गया काम सबसे चीप होता है। मुझे तो सटीक तरीके से जवाब देना था। दूसरे दिन सुबह मैंने जैसा करता था उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ब्राउन ब्रेड के साथ अंडा और एक गिलास गर्म सोया मिल्क। कल इतनी रात तक काम किया, आज थोड़ा और सो जाओ। नहीं, आज डायरेक्टर मुझे क्लाइंट से मिलाने ले जा रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, एक सीक्रेट प्राइड। क्लाइंट से मिलना मतलब बॉस की नज़र में अच्छी हो। मैं सिर झुकाकर फल काट रहा था। नाइफ की आवाज़ बोर्ड पर एक सी लय में आ रही थी। उसे भेजने के बाद मैं ऑफिस नहीं गया, बल्कि एक दिन की लीव ले ली। कंप्यूटर खोलकर मैंने सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की। मैंने अपने पुराने क्लासमेट आजी को कॉल किया, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। उसने काले फ्रेम की चश्मा पहनी थी। मेरी पूरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रही। सोच लिया है ना, इस रास्ते पर एक बार चले तो वापसी नहीं। जिस पल मुझे ये सब पता चला, तभी से वापसी का रास्ता बंद हो गया था। लीगल तरीके से मैं तुम्हारे लिए 3 काम कर सकती हूँ। पहला, उसके डिलीटेड चैट्स रिकवर करना। दूसरा, चेन आन की पब्लिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना। तीसरा, उसकी कंपनी की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चेक करना। बाकी कुछ मैं नहीं छू सकती, इतना ही काफी है। 1 हफ्ते बाद शियाओ यू ने कहा कि उसे 3 दिन की एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में जाना है। मैंने उसका लगेज पैक किया और बैग के अंदर एक टाइनी जीपीएस ट्रैकर छुपा दिया। उसने मेरी गर्दन में हाथ डालकर कहा, हस्बैंड तुम बहुत अच्छे हो। पर मुझे उसकी गर्दन पर चेन आन की वही परफ्यूम की स्मेल आई। मैंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे कोई एक होने वाले प्रिजनर को आराम देता है। उसके जाने के बाद मैंने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर खोला। रेड डॉट दिखा रहा था कि वो कॉन्फ्रेंस वाले 4 STAR होटल में नहीं, बल्कि 30 किलोमीटर दूर एक लग्जरी रिजॉर्ट विला में रुकी है, जिसका रेंट एक रात का 4800 था, जो उसकी सैलरी से कहीं ज्यादा था। मैंने सारी लोकेशन की स्क्रीनशॉट सेव कर ली, फिर अजी की भेजी हुई रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। चेन आन का बैकग्राउंड सोचने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसका क्रिएटिव डायरेक्टर का टाइटल असल में एक खोखला सा कवर था। उसकी रियल कोर टीम किसी दूसरे शहर में अटती है। वो तो सिर्फ कंपनी के लिए एक शोपीस था, और इस पोजीशन पर बैठने का पूरा क्रेडिट उसकी वाइफ सू वॉन को जाता था। सू वॉन के पापा लोकल बिल्डिंग मटेरियल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। कंपनी का लगभग 60% बिजनेस सू फैमिली के लोगों से आता था। चेन आन बिजनेस में खुलकर बदनाम था। प्रोजेक्ट के बोनस में गड़बड़ी, ट्रैवल एक्सपेंस फेक करना, यहाँ तक कि कंपनी का रिजर्व फंड स्टॉक मार्केट में लगाना।
सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि सोशल मीडिया पर फैमिली सबसे पहले कहने वाला ये आदमी 2 साल पहले ही सुवान से अलग रह रहा था। सेपरेशन एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि अगर चेन आन फिर कभी अफेयर करे तो उसे बिना कुछ लिए घर छोड़ना होगा और भारी कॉम्पनसेशन भी देना होगा। स्क्रीन पर इतनी एविडेंस देखकर मैं अचानक हंस पड़ा। शियाओ यू सोच रही थी कि उसने ऊंचा पकड़ा है, असल में तो वो गिरने वाली एक सूखी टहनी थी। 3 दिन बाद शियाओ यू लगेज खींचते हुए घर आई। गर्दन में एक नई डायमंड चेन थी। इस बार बहुत फायदा हुआ। डायरेक्टर ने मुझे कई इन्वेस्टर से भी मिलाया। अच्छा तो बहुत बढ़िया है। मैंने फोन लिया। फिंगर चलाते हुए गलती से रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर खुल गई। उसमें चेन आन के साथ रिसॉर्ट के पूल के पास की कुछ फोटोज थी। डिलीट किया हुआ था और थंबनेल अब भी साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रोफेशनल फोटोज देख रहा था। मैंने अनजान बनकर वो फोटोज का टाइम नोट कर लिया जो उसके बताए हुए मीटिंग टाइम से एग्जैक्टली मैच हो रहा था। दूसरे दिन सुबह मैं नीचे गया तो पड़ोसी ली आंटी मिल गई। उनकी बेटी भी शियाओ यू की कंपनी में फाइनेंस में काम करती है। वो गॉसिप की बहुत शौकीन थी। अरे जंग, तुम्हारी शियाओ यू को प्रमोशन मिल रही है क्या? आंटी ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बेटी कह रही थी कि तुम्हारी शियाओ यू और वो डायरेक्टर बहुत क्लोज है। पिछले हफ्ते अकेले बिजनेस ट्रिप पर भी गए थे। ऑफिस में बहुत बातें हो रही हैं, थोड़ा सतर्क रहना। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शियाओ यू काम के लिए है, मुझे उस पर भरोसा है। पर वो जाते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लगता है इन्होंने बेसिक सावधानी रखना भी छोड़ दिया था। मैंने अपने लॉयर दोस्त तलियू को कॉल किया। डिवोर्स केसेस में उसका बहुत अनुभव है। मेरी पूरी बात सुनकर उसने चाय दी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, दूसरे के अफेयर का पक्का प्रूफ लाना। दूसरा, पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी का पूरा हिसाब समझना। तीसरा, इस मामले में उसकी एटीट्यूड और लिमिट समझना। प्रूफ तो मैं कलेक्ट कर ही रहा हूँ। प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने 1 साल पहले घर लिया था। डाउन पेमेंट मेरे पेरेंट्स ने दी थी, बाकी लोन मैं भर रहा हूँ। उसकी सैलरी वो खुद ही खर्च करती है। घर का सारा खर्च मैं देखता हूँ। तो जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। अगर इस दौरान वो कोई बड़ी पेमेंट करे या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो तुरंत एविडेंस कलेक्ट करनी होगी। तालियू ने एक लिस्ट बना दी। बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, चैट रिकॉर्ड्स का नोटराइजेशन, इस तरह 17 आइटम्स। एक वीकेंड की शाम शियाओ यू ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के घर खाना खाने जाना चाहती है। मैं अच्छी चाय की 2 डिब्बे और एक मसाज मशीन लेकर साथ चला गया। अरे जंग, तुम आ गए, ये काफी था। इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? खाने की टेबल पर शियाओ यू की मां बार बार हिंट दे रही थी। आज के यंग पीपल पर बहुत प्रेशर है। फिर बोली कि किसकी बेटी की शादी में डाउरी 66 लाख मिला था। मेरा तो कहना है शियाओ यू की इनकम भी अब अच्छी है। अब तुम्हें एक अच्छी कार लेनी चाहिए। वो पुरानी कार लेकर क्लाइंट से मिलने जाओ तो शोभा नहीं देता। मैं सिर झुकाकर खाना खाता रहा। पापा सही कह रहे हैं, अगले साल प्रोजेक्ट का बोनस आएगा तो कार बदल लेंगे। तभी शियाओ यू का छोटा भाई शियाओ बिन हाथ रगड़ता हुआ पास आया। हंसकर बोला, भाई साहब, मैं एक टी शॉप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कैपिटल चाहिए। क्या आप 50,000 दे सकते हो? 6 महीने में लौटा दूंगा। ये बात मुझे शियाओ यू से डिस्कस करनी होगी। पैसा तो उसके पास ही रहता है। मैं मुस्कुराकर बॉल शियाओ यू की तरफ फेंक दिया। उसने भाई को घूरा, फिर मुझे लेकर जल्दी से वहां से निकल गई। घर आते रास्ते में शियाओ यू ने खुद ही बात शुरू की। शियाओ बिन की बात पर ध्यान मत दो, वो तो एक बॉटमलेस पिट है, मुझे पता है। पर शियाओ यू, एक बात मैं हमेशा से पूछना चाहता था। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो तुम सबसे पहले क्या करना चाहती? अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? बस यही लगा कि शादी के इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। और ये बात कहते हुए उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। असल उसने पहले ही अपना एस्केप प्लान बना लिया था, मेरे ही पैसों से अपना सपना पूरा करने का। मैं एक कंसल्टेशन के नाम पर शियाओ यू की कंपनी के नीचे एक लॉ फर्म में गया। कोइंसिडेंस से वही फर्म चेनान की वाइफ सुवान के फैमिली की कंपनी की क्लाइंट थी। एक मिडलमैन के थ्रू मैंने सुवान के पर्सनल लॉयर झो वकील से मिलने का टाइम लिया। एक प्राइवेट अच्छी टी रूम में मैंने सीधा मुद्दे पर बात की। झो वकील, आपने भी चेनान साहब की रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में सुना होगा। जंग साहब, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने फोन खोलकर उनके आगे रख दिया। स्क्रीन पर शियाओ यू और चेन आन के रिजॉर्ट विला की फोटोज थी। ये मैंने उसकी क्लाउड से रिकवर की हैं, थोड़ी ब्लर हैं, पर पहचान तो हो ही जाती है। जो वकील का चेहरा अब थोड़ा बदल गया था। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ अपनी चीज वापस चाहिए। चेन आन के बारे में तो उसे अपने किए की कीमत चुकानी चाहिए। उन्होंने फोटोज ध्यान से देखी, फिर सिर उठाकर मुझे देखा। हमारी 1 घंटे बात हुई। झो वकील ने फोटोज की कॉपी रख ली और मुझे एक प्रॉमिस दिया, सुवान की तरफ से मेरे टाइम पर साथ देंगे, सही मोमेंट पर एक्शन लेंगे। मैंने शियाओ यू के पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लिया। सच में 3 महीने पहले से हर महीने उसके अकाउंट में 20,000 आ रहे थे। नोट था प्रोजेक्ट बोनस, पर उसी टाइम की कंपनी के ऑफिशियल बोनस रिकॉर्ड में उसका नाम तक नहीं था। सबसे हंसने वाली बात यह थी कि उसने इस पैसे से लग्जरी बैग्स, ज्वेलरी खरीदी, फिर भी मुझसे कंप्लेन करती थी कि सैलरी कम है, अच्छी जॉब ढूंढना चाहती है। मैंने सारे स्टेटमेंट प्रिंट किए, हर अनयूजुअल एंट्री पर मार्क किया, फिर प्रॉपर्टी ऑफिस जाकर हमारे घर के पेपर्स निकाले। अच्छी बात यह थी कि घर सिर्फ मेरे नाम पर रजिस्टर्ड था। घर लेते वक्त उसने कहा था, प्रोसेस बहुत मुश्किल है, तुम अकेले ही साइन कर दो। मैंने सोचा था कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रही है। अब समझ आया कि शायद वो पहले से ही जाने की तैयारी कर रही थी। उस रात शियाओ यू बहुत एक्साइटेड होकर घर आई। हस्बैंड, हमारी कंपनी नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है।
डायरेक्टर कह रहे हैं कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ, सिर्फ 30 लाख से 5% शेयर मिलेगा। अगले साल प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होगा। 30 लाख, हमारे पास इतना कैश कहाँ है? घर पर दूसरी बार मॉर्गेज करवा सकते हैं, अभी मार्केट अच्छा है, 80 लाख तक मिल सकते हैं। इन्वेस्ट वाले पैसे के अलावा हम नई कार भी ले लेंगे, इंटीरियर भी अपग्रेड कर लेंगे। वो बिना रुके फ्यूचर के पिक्चर बना रही थी, पर मुझे ठंडा पसीना आ रहा था। इनका प्लान तो काफ़ी आगे तक पहुंच गया था, मेरी शादी बर्बाद करना तो दूर, अब वो मेरी आखिरी पूंजी भी निचोड़ना चाहते थे। ये बात बहुत बड़ी है, मुझे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती। डायरेक्टर ने कहा है ये जगह सिर्फ 3 दिन के लिए मेरे लिए रखी है। उसकी ये उतावलापन सब सच बता गई। मैं उसका लाल हो गया चेहरा दिख रहा था, बहुत बेबसी सी फील हुई। ठीक है, कल बैंक जाकर पूछता हूँ। ये सुनते ही उसके चेहरे पर जो खुशी आई उसे मैंने तुरंत छुपा लिया। मैं नहा कर आता हूँ। नहाते वक्त मैंने अपनी आँख की वो नमी पोंछ ली। मैंने आज ही से रिकमेंड किए हुए प्राइवेट डिटेक्टिव बूढ़े झैंग को ढूंढा। 50 साल से ज्यादा उम्र, सीधी सादी शक्ल, किसी भी सड़क पर मिलने वाले मिडिल एज्ड अंकल जैसा। जंग साहब, आपका सामान 3 दिन में मिल जाएगा। मैंने उसे चेन आन की कार नंबर, उसकी आम जगहें और शियाओ यू की बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। झेंग ने एनवेलप लेते वक्त धीरे से कहा, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, चिंता मत करो, मैं उसका सब कुछ निकाल दूंगा। मैंने शियाओ यू की कंपनी की रिसेप्शन गर्ल शियाओ मेई से बात की। वो मेरी कजिन की क्लोज फ्रेंड है, पहले भी हिंट दे चुकी थी कि शियाओ यू पर ध्यान रखना। भाई साहब, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, पर शियाओ यू सिस्टर, उसका और चेन आन डायरेक्टर का मामला तो कंपनी में सब जानते हैं। शियाओ मेई ने बताया कि चेन आन अक्सर क्लाइंट के नाम पर शियाओ यू को बाहर ले जाता है। कभी कभी दोपहर को निकलते हैं, अगले दिन ही आते हैं। ऑफिस में खुलेआम फ्लर्ट भी करते हैं, एक बार तो टी रूम में किस करते हुए क्लीनिंग आंटी ने भी देखा। सबसे बुरी बात यह कि पिछले हफ्ते डायरेक्टर ने सबके सामने कहा कि शियाओ यू को डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर बनाएंगे, जबकि वो पोजीशन असल में लियू सिस्टर की थी, जो 8 साल से वहां काम कर रही हैं। कंपनी के लोग कुछ नहीं करते, कौन करेगा? डायरेक्टर हेड ऑफिस से भेजा गया है, और सुना है उसके ससुराल वाले भी बहुत पावरफुल हैं। शियाओ मेई को छोड़ने के बाद मैं कॉफी शॉप में बहुत देर बैठा रहा। खिड़की के बाहर शहर की ट्रैफिक चल रही थी, हर कोई जल्दी में अपनी अपनी रोशन या अंधेरी जिंदगी की तरफ भागते हुए। बूढ़े झेंग ने मुझे एक मोटी फाइल दी। ये चेन आन तो वाकई कमाल का इंसान है। बाहर के अफेयर्स तो मैंने 4 ढूंढ निकाले। वो कंपनी का पैसा लेकर माकाओ में गैम्बलिंग करता है, अब तक 2 करोड़ का कर्ज हो गया है, अभी एक दूसरे से उधार लेकर चला रहा है। फाइल में कैसीनो का सीसीटीवी स्क्रीनशॉट था, हाई इंटरेस्ट लोन के पेपर्स की फोटो थी, यहाँ तक कि उसके किसी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के लिए हॉस्पिटल जाने का रिकॉर्ड भी था। आपकी वाइफ की बात करें तो वो भी आजकल डिवोर्स लॉयर से कंसल्ट कर रही है, पूछ रही है हस्बैंड की प्री मैरिज प्रॉपर्टी कैसे ले सकती है, अगर पति का अफेयर हो तो प्रॉपर्टी स्प्लिट पर क्या असर पड़ता है, ऐसे सवाल। जंग साहब, मेरी सलाह है जल्दी एक्शन लो। चार्ज देखकर लगता है वो अगले महीने डिवोर्स प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तब वो नेचर नहीं मिलने का बहाना बनाकर प्रॉपर्टी आधा आधा बांटने और मेंटल डैमेज की भी डिमांड करेगी। अगले महीने, मुझे समझ आ गया। मैंने बाकी पेमेंट दी, फाइल लेकर बाहर निकला। धूप तेज थी, पर मुझे हड्डियों तक ठंड लग रही थी। मैंने सारी एविडेंस को सॉर्ट करना शुरू किया, कैटेगरी के हिसाब से। पहली कैटेगरी, शियाओ यू और चेन आन के अफेयर की एविडेंस, फोटोज, वीडियोज, होटल रिकॉर्ड्स। दूसरी कैटेगरी, चेन आन के फाइनेंशियल क्राइम्स की एविडेंस, फंड मिसयूज, गैम्बलिंग, हाई इंटरेस्ट लोन्स। तीसरी कैटेगरी, शियाओ यू के प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्लान की एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट्स, लॉयर कंसल्टेशन रिकॉर्ड्स। चौथी कैटेगरी, शियाओ यू के फैमिली वालों की पैसा निचोड़ने की कोशिश की एविडेंस, रिकॉर्डिंग्स, चैट रिकॉर्ड्स। मैंने इन सब मटेरियल की 3 कॉपीज बनाई, एक झो वकील को दी, एक तालियू को, एक खुद रख ली। फिर मैंने 2 काम किए। पहला, बैंक जाकर सारे एटीएम कार्ड का पासवर्ड बदल दिया और बड़ी सेविंग्स अपनी माँ के नाम ट्रांसफर कर दी। ये तालियू का बताया हुआ पूरी तरह लीगल स्टेप था, प्रॉपर्टी को बेमानी से ट्रांसफर होने से बचाने के लिए। दूसरा, घर के दरवाजे खिड़की के कोनों में चुपके से कैमरा लगा दिए। जब उन्हें ड्रामा करना ही है तो मैं उन्हें बेस्ट स्टेज क्यों ना दूं। शियाओ यू ने फिर पेरेंट्स के घर जाने की बात कही। इस बार उसके भाई शियाओ बिन ने डायरेक्टली बात की। भाई साहब, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जल्दी घर लेकर शादी करनी है, क्या आप 30 लाख पहले दे सकते हो? इसे शियाओ यू के डाउरी का एडवांस समझ लो। शियाओ यू के पेरेंट्स भी आगे बढ़े। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा अकाउंट में कितना बचा है। क्या देखना है? तुम्हारा घर अभी मार्केट में लगभग 4 करोड़ का है, कुछ लाख मॉर्गेज करना तो कुछ भी नहीं। मुझे अब समझ आया कि ये फैमिली इतनी जल्दी में क्यों है। इन्होंने मुझे पहले से ही एटीएम मशीन समझ लिया था। सच सामने आने से पहले जितना हो सके निचोड़ लेना चाहते थे। पापा, मॉर्गेज लोन के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। शियाओ यू, तुम क्या सोचती हो? शियाओ यू ने मुझे घूरा, फिर बात टाल दी, ये बाद में देखते हैं। शियाओ बिन, 30 लाख ऐसे ही नहीं निकल आते, पर उसकी आंखों में मुझे साफ दिख रहा था कि उसकी पेशेंस खत्म हो रही है। उस रात शियाओ यू ने पहली बार फ्यूचर की बात की। हस्बैंड, अगर मान लो कभी हम अलग हो जाएं, तो क्या तुम घर का आधा हिस्सा मुझे दोगे? ये अचानक क्यों पूछ रही हो? बस आज न्यूज़ में देखा, बहुत कपल्स डिवोर्स में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कम नहीं दूंगा। उसे जैसे चैन मिल गया, मुड़कर सो गई। मैं आंखें खोलकर सीलिंग देखता रहा सुबह की रोशनी आने तक। मैंने तालियू और झो वकील के साथ एक 3 तरफा मीटिंग की। सु वान सारा मटेरियल तैयार करके रख चुकी थी, इंक्लूडिंग चेन आन के फंड मिसयूज की एविडेंस। मैंने डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर लिए हैं। जो एविडेंस हमारे पास है उससे हम साफ कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष की बड़ी गलती है। बिना कुछ लिए घर छोड़ने और मेंटल डैमेज की डिमांड कर सकते हैं। थोड़ा रुक जाओ, वो पैसा ही तो चाहते हैं ना। मैंने अपनी पूरी प्लान समझाई। लियू और जो वकील सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे। तुम पक्का यही करना चाहते हो? रिस्क बहुत है। मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैंने खुद शियाओ यू से मॉर्गेज लोन की बात शुरू की। मैंने सोचा है अपॉर्चुनिटी वाकई रेयर होती है। मैंने बैंक से बात कर ली है, सेकंड मॉर्गेज हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख तक मिल सकता है। सच में? वो 100 लाख इन्वेस्ट, 20 लाख मुझे और बाकी ठीक रहेगा। पर बैंक कहता है फंड का यूज क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्ट वाले पैसे डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए, पर्सनल अकाउंट से नहीं हो सकता। तुम अपने उस डायरेक्टर से कहो कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। शियाओ यू ने तुरंत सिर हिलाया। उस दिन लेट नाइट तक ऑफिस में रही। मुझे पता था कि वो चेन आन के साथ प्लान बना रही है। शियाओ यू ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने एक नज़र में देखा, बहुत सी कमियां थी। कंपनी का इन्वेस्ट किया हुआ फंड सिर्फ 50 लाख था, पर वो 100 लाख का इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेने वाले थे। बोनस पेमेंट वेग था। ब्रीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टर पर थी। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉयर को दिखाना होगा। मेरा एक फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट लॉ में स्पेशलिस्ट है, कल उसे दिखाता हूँ। अरे क्या डायरेक्टर हमें धोखा देगा? उसके ससुराल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, भाई भाई भी पैसे का हिसाब रखते हैं, यही तो रूल है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की फोटो लियू को भेजी। उसने सिर्फ 8 शब्दों का रिप्लाई भेजा, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट, सबूत पक्के हैं। एक हफ्ते बाद शियाओ यू थोड़ी चिंता में मुझे बताती है कि चेन आन ने कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स से मिलने का इंतजाम किया है। लोकेशन शहर के सबसे हाई एंड प्राइवेट क्लब में रखी गई थी। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल कपड़े पहनना, अच्छे से बिहेव करना। टेंशन मत लो, मुझे पता है कैसे बिहेव करना है। मैंने उसे ध्यान से कपड़े चूज करते, मेकअप करते देखा। अचानक 1 साल पहले की वो शादी की तारीख याद आ गई। उस दिन भी उसने इतने ध्यान से तैयार किया था। हस्बैंड, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पता नहीं हमेशा इतना छोटा कैसे हो गया। क्लब का रूम बहुत लग्जूरियस था, आंखें चुभने वाला। चेनान वहां पहले से था। जंग साहब है ना, शियाओ यू अक्सर आपका नाम लेती है, कहती है आप यंग और टैलेंटेड हो। वहां 2 मिडिल एज्ड आदमी भी थे जो खुद को कंपनी के शेयर होल्डर्स बता रहे थे। बाद में बूढ़े झेंग ने बताया कि वो तो चेनान ने लेबर मार्केट से किराए पर बुलाए हुए एक्टर्स थे, 500 रुपए रोज के। उसने हाथ बढ़ाया, मैंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। डायरेक्टर जी, आप तो बहुत फॉर्मल हो रहे हो। मैंने सुना है शियाओ यू का बहुत ध्यान रखते हो। कोई बात नहीं, यह तो होना ही चाहिए। शियाओ यू बहुत टैलेंटेड है। खाने की टेबल पर चेन आन कंपनी के फ्यूचर की टॉल बातें करता रहा। कह रहा था कि जल्द ही एक गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, रिटर्न एटलीस्ट 300% होगा। मैं पूरी तरह एक्टिंग में साथ देता रहा। खुलकर सवाल पूछे, गहरी इंटरेस्ट दिखाई। शियाओ यू चेन आन के पास बैठी थी। दो बीच बीच में आंखें मिलाते रहे। उनका वो तालमेल मेरी आंखों में चुभ रहा था। खाना खत्म होते वक्त चेन आन ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। जंग भाई, अगले हफ्ते सोमवार को 100 लाख अकाउंट में आ जाएगा। अगले महीने तुम्हें पहला बोनस मिल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी प्रोसेस करवा देता हूँ। क्लब से निकलते वक्त शियाओ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। पूरे शरीर से एक्साइटमेंट बह रहा था। हस्बैंड, जब इस इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा तो हम बड़ा घर लेंगे, बड़ी खिड़कियों वाला। ठीक है, जैसा तुम कहो। कार में वो गाना बज रहा था जो उसका सबसे फेवरेट पुराना गाना था। वो साथ में गुनगुनाने लगी। उसे जरा भी पता नहीं था कि वो इस कार में उसकी आखिरी खुशी की हंसी थी। सोमवार सुबह मैं और शियाओ यू बैंक गए मॉर्गेज प्रोसेस करने। वहां का मैनेजर मेरा कॉलेज फ्रेंड वॉन्ग ले था। पहले से सब बात कर रखी थी। भाई, सब पेपर्स कंप्लीट है। घर की वैल्यू 4 करोड़ 20 लाख आई है। सेकंड मॉर्गेज में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 26 लाख मिल सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। शियाओ यू ने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ने की एक्टिंग की। वो तो वैसे भी इन कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म्स को नहीं समझती थी, पर 1 करोड़ 26 लाख का नंबर देखते ही उसकी मुस्कान खुद ब खुद बढ़ गई। हस्बैंड, साइन कर दो। मैंने सारे पेपर्स पर साइन कर दिया। जब शियाओ यू की बारी आई, उसने बिना सोचे साइन कर दिया। पेन की वो आवाज पेपर पर ऐसी लग रही थी जैसे फैसले की उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई हो। सब प्रोसेस पूरा होने पर वांग ले ने बताया कि फंड 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा। बैंक से बाहर निकलते वक्त शियाओ यू मेरे हाथ कस के पकड़े हुए थी। हस्बैंड, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आने वाले हैं। उस रात शियाओ यू ने खुद किचन में जाकर 4 डिशेस और एक सूप बनाया। शादी के बाद ये सिर्फ तीसरी बार था। खाने की टेबल पर वो बार बार मुझे खाना देती रही। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आते ही पहले BMW लेंगे, वही मॉडल जो तुम्हें पहले पसंद आया था। फिर यूरोप ट्रिप पर जाएंगे। तुम तो हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे ना। मैं सिर झुकाकर खाना खाता रहा। धीरे से हाँ कह दिया। खाने के बाद वो आज पहली बार खुद बर्तन धोने गई। फिर जल्दी से तैयार होकर बेड पर आ गई। यहाँ तक कि इंटीमेट होने की कोशिश भी की। मैंने आज थक गया हूँ कहकर बात टाल दी। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर कुछ बोली नहीं। मुझे पता था कि उसकी ये सारी गर्माहट सिर्फ उस 1 करोड़ 26 लाख की वजह से थी। जिस दिन फंड आया, उसी दिन चेन आन ने
हमें अपनी कंपनी बुलाया फॉर्मल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए। वो कंपनी हाईटेक जोन की एक ऑफिस बिल्डिंग की 12वीं फ्लोर पर थी। डेकोरेशन बहुत लग्जरियस था, पर एम्प्लॉयज बहुत कम थे। जंग भाई वेलकम वेलकम, ये हमारी फाइनेंस डायरेक्टर लियो साहब हैं, जिन्हें फाइनेंस डायरेक्टर कहा जा रहा था। वो भी क्लब में देखा गया वही टेम्पररी एक्टर था। उसने एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने हल्के से सब पॉइंट्स देखे। पहले वाले से थोड़ा बेहतर था, पर मूल ट्रैप अभी भी वही था। इन्वेस्टमेंट फंड अंदर जाने के बाद कंपनी के बंद होने के अलावा कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। डायरेक्टर साहब, ये पैसा तो हम हस्बैंड वाइफ की पूरी जमा पूंजी है, क्या एक क्लॉज ऐड कर सकते हैं? अगर एक साल में बोनस तय परसेंटेज का 50% भी नहीं आया तो हमें विड्रॉ करने का राइट मिले। चेन आन का चेहरा थोड़ा बदला, फिर जल्दी से नॉर्मल हो गया। जंग भाई बहुत सोचे हो, हम जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन 400% से ऊपर है। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल हस्बैंड डायरेक्टर हमें कभी धोखा नहीं देगा। मैंने शियाओ यू को देखा। वो लगभग गुजारिश करती हुई आंखों से मुझे देख रही थी। उस पल मुझे अचानक उस पर थोड़ी दया भी आई। वो सोच रही थी कि ऊंचा पकड़ लिया, असल में वो एक एक स्टेप करके खाई की तरफ बढ़ रही थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, फिर मोबाइल बैंकिंग से 100 लाख कॉन्ट्रैक्ट वाले अकाउंट में ट्रांसफर किए। ट्रांसफर सक्सेसफुल की बीप आते ही चेन आन के चेहरे की मुस्कान सच लगने लगी थी। कार में शियाओ यू गाना गुनगुनाती रही, फिर अचानक बोली, बाकी 26 लाख पहले मेरे भाई को दे दो ना। उसकी गर्लफ्रेंड के घर वाले बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, पर इसके लिए एक रिटन अग्रीमेंट बनाना होगा। अग्रीमेंट क्यों? वो तो मेरा अपना भाई है। इसलिए भी क्योंकि अपना भाई है, रूल से चलना चाहिए, बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसने मुंह बना लिया, पर आर्ग्यू नहीं किया। मुझे पता था कि उसके दिल में ये पैसा पहले से ही उसकी जेब में था। मैं सारा नया मटेरियल लेकर तालियू के पास गया। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग, ये एविडेंस चेन अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। अब डिवोर्स केस ऑफिशियल शुरू कर सकते हैं। थोड़ा रुक जाओ, मुझे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, इन्हें पूरी तरह बदनाम करना है। तो मेरा सजेशन है, इस क्रिमिनल साथ सिविल केस भी शुरू करो। चेन आन ने फेक प्रोजेक्ट दिखाकर इन्वेस्टमेंट लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड बनता है, अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है, ये क्रिमिनल केस का स्टैंडर्ड पूरा करता है। एक बार पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो तुम्हारी वाइफ का इन्वेस्टमेंट भी अपने हस्बैंड को धोखा देने वाली साझी फ्रॉड की कैटेगराइजेशन में आ जाएगा। मैंने उस डॉक्यूमेंट को देखा, उंगलियां हल्की कांप रही थीं। ठीक है, पर मुझे एक आखिरी काम पूरा करना है। मैंने खुद शियाओ यू की पूरी फैमिली को खाना खिलाने का ऑफर दिया। एक हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट चूज किया। 26 लाख का एग्रीमेंट भी ले आया हूं, साइन कर दो। शियाओ बिन ने लिफाफा देखकर आंखें चमका दी, पर एग्रीमेंट देखते ही माथे पर सिकुड़न आ गई। भाई साहब, रिटर्न एग्रीमेंट बना दिया? जंग जो कह रहे हैं वही करो, घर के लोग ही हैं, पैसा भागकर कहाँ जाएगा? शियाओ बिन ने मन ना होते हुए भी साइन कर दिया। शियाओ यू की माँ की मुस्कान चेहरे से जा नहीं रही थी, बार बार मुझे खाना देती रही। जंग, आंटी ने पहले ही समझ लिया था कि तुम फ्यूचर वाले हो। शियाओ यू की किस्मत अच्छी है, तुम मिल गए। मैंने शियाओ यू को देखा, वो सिर झुकाए मोबाइल पर फटाफट टाइप कर रही थी। बिना सोचे ही पता चल जाता है कि वो ये खुशखबरी चेनान को बता रही है। रात के 2 बजे मुझे बूढ़े झेंग का लेटेस्ट मैसेज मिला। चेनान ने माकाओ के कैसीनो में फिर 80 लाख गंवा दिए। हाई इंटरेस्ट लोन वाले लोग पीछे लगे हैं। वो जल्दी से उस 100 लाख वाले इन्वेस्टमेंट फंड कैश में बदलना चाह रहा था। साथ ही झू वकील की तरफ से भी प्रोग्रेस आई। सू वान फैमिली ने ऑफिशियली चेन आन को लॉयर का नोटिस भेज दिया। 1 हफ्ते में मिसयूज किया गया कुल 21,05,000 लौटाने को कहा, नहीं तो क्रिमिनल केस दर्ज होगा। टाइम आ गया था। 1 हफ्ते बाद शियाओ यू की कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। शहर के सेंटर के एक 5 STAR होटल का बॉलरूम पूरा बुक किया गया था। शियाओ यू 1 हफ्ता पहले से एक्साइटेड होकर ड्रेस तैयार कर रही थी। मुझे साथ ले जाकर नए शूज और ज्वेलरी भी खरीदी। आज कंपनी के सारे टॉप लोग और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आएंगे। डायरेक्टर कहते हैं आज वहीं ऑफिशियली मेरे डिप्यूटी मैनेजर वाली प्रमोशन अनाउंस करेंगे। आराम से सब सेट हो जाएगा। उस रात शियाओ यू ने सिल्वर रंग की बैकलेस ड्रेस पहनी। मेकअप बहुत परफेक्ट था। मेरा हाथ पकड़कर इवेंट में पहुंची। चेन आन क्रिएटिव डायरेक्टर होने के नाते स्टेज पर स्पीच देने गया। सूट बहुत फॉर्मल, बात भी बढ़िया कर रहा था। टीम को थैंक्स बोला, फ्यूचर की बातें की। नीचे जोरदार ताली बजी। किसी को नहीं पता था कि इस आदमी के पीछे कितनी गंदगी छुपी है। स्पीच खत्म होते ही होस्ट ने अचानक कहा, अब हम डायरेक्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट शियाओ यू जी को स्टेज पर बुलाएंगे। डायरेक्टर ने आज एक खास सरप्राइज तैयार किया है। शियाओ यू सरप्राइज से मुस्कुराते हुए एक बार मुझे देखा, मेरी इनकरेजिंग नजरों के साथ धीरे से स्टेज पर गई। शियाओ यू को कंपनी में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उन्हें डिजाइन डिपार्टमेंट का डिप्यूटी मैनेजर बनाया जाए। शियाओ यू की आंखें भर आई, फूल लेकर कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी बॉलरूम का बड़ा गेट अचानक खुल गया। पूरा हॉल एक पल में खामोश हो गया। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। कौन है चेन आन? मैं हूँ। क्या बात है? तुम पर एम्बिजलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड का आरोप है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। 2 पुलिस ऑफिसर्स आगे आकर चेन आन के दोनों तरफ खड़े हो गए। शियाओ यू स्टेज पर खड़ी खड़ी ही रुक गई, हाथ में फूल छूटकर नीचे गिर गए। वो बेबसी से चेन आन को हैंडकफ लगते देख रही थी, फिर बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से उठा, जेब से एक USB निकालकर स्टेज की तरफ बढ़ा। कंट्रोल डेस्क तक जाकर USB कंप्यूटर में लगाया।
बिग स्क्रीन पर चेन आन और शियाओ यू की रिसोर्ट विला वाली फोटोज दिखने लगी। लग्जरी कार के अंदर की सीक्रेट वीडियो, इंटीमेट वी चैट्स बिना रोक टोक चलती रहीं। हॉल में पूरा हंगामा मच गया। बंद करो जल्दी। वीडियो बंद करके मैंने नीचे बैठे सब गेस्ट्स की तरफ देखा। मिलिए, यह शियाओ यूजी मेरी वाइफ है और ये चेन आन डायरेक्टर इनके बॉयफ्रेंड है। पिछले 6 महीनों से ये मेरा पैसा उड़ाते रहे और साथ में प्लान बनाते रहे कि मुझे कैसे बीवी और पैसे दोनों से खाली कर दिया जाए। चेन आन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, पूरा शरीर कांप रहा था। तुम सोचते थे कि बड़ा कुछ पकड़ लिया? चेन आन ने कंपनी का 21,50,000 मिसयूज किया। माकाओ में 3 करोड़ का गैम्बलिंग डेट है। उसके ससुराल वाले उसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो ये जेल में 10 साल काटेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बैग से पेपर्स की कॉपी निकाली, एक एक करके दिखाई। ये उसका बैंक स्टेटमेंट है, ये कसिनो का लोन पेपर है, ये कोर्ट का समस है। चाहिए तो सबके सामने पढ़कर सुनाऊं? शियाओ यू के पैर कमजोर पड़ गए, स्टेज पर ही गिर पड़ी। हेयर स्टाइल बिगड़ गई, मेकअप बह गया, सिल्वर ड्रेस पर धूल लग गई। बहुत बेबस, हारी हुई हालत। मैं उसे एक बार और नहीं देखा। मुड़कर स्टेज से उतरा, बॉलरूम से बाहर निकल आया। पीछे से उसके पेरेंट्स के रोने की, उसके भाई की गुस्से की और बाकी सारे गेस्ट्स की बातें और हंसी की आवाजें आती रहीं। बाहर हवा बहुत ठंडी थी। मैंने एक गहरी सांस ली, कार में बैठा। फोन लगातार बज रहा था। शियाओ यू का कॉल, उसके पेरेंट्स का कॉल, उसके भाई का कॉल। मैंने कोई नहीं उठाया। कुछ मिनट बाद तालियू का मैसेज आया। पुलिस ने केस फाइल कर लिया, चेन ऑन ऑफिशियली अरेस्ट हो गया। डिवोर्स के पेपर्स कल सुबह कोर्ट में जमा हो जाएंगे। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है। कार चलाकर रात में निकल गया। रियर मिरर में होटल की रोशनी जल रही थी। वो ड्रामा अभी भी चल रहा होगा, पर मेरे लिए सब कुछ अब खत्म हो चुका था। दूसरे दिन सुबह मुझे केस से जुड़े होने के कारण पुलिस स्टेशन बुलाया गया, स्टेटमेंट देने के। केस संभाल रहे ली ऑफिसर एक तेज नजरों वाले मिडिल एज इंसान थे। जंग साहब, आपका एविडेंस बहुत की था। चेन आन ने फंड मिसयूज करने, फेक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपसे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने की पूरी बात मान ली है। उसने ये भी बताया कि आपकी वाइफ शियाओ यू को इस पूरे फ्रॉड प्लान की जानकारी थी और उसने ही उन्हें कई बार तेजी से इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कहा। वो सिर्फ जानती नहीं थी, बल्कि असल में इसमें मुख्य योजनाकारों में से एक थी। उन्होंने मेरे ट्रस्ट का इस्तेमाल करके घर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली और मेरे सामने उस फेक प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मैंने तैयार किए हुए मटेरियल आगे रख दिए। शियाओ यू चेन आन को जल्दी काम पूरा करने के लिए पुश करने वाला हमारा चैट, उसका काम पर हूं बहाना बनाकर जाने वाला ड्राइविंग रिकॉर्ड का एक हिस्सा और उसके फैमिली का 26 लाख मांगने का रिकॉर्डिंग। ली ऑफिसर ध्यान से पढ़ते हुए माथे पर सिकुड़न डाली। ये नेचर बहुत खराब है। ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं, मैरिज और प्रॉपर्टी का मामला भी है। हम लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे। और एक बात, आपका वो 1 करोड़ रुपया, चूंकि वो चेन आन के कंट्रोल वाले कंपनी अकाउंट में गया था और कुछ हिस्सा ट्रांसफर भी हुआ है, रिकवर करने में टाइम लगेगा। आपको मेंटली तैयार रहना होगा। मुझे पता है पैसा धीरे धीरे ही वापस आएगा, पर मुझे चाहिए कि कानून इन्हें इनके हक की सजा दे। मैं घर पहुंचा ही था कि देखा शियाओ यू के पेरेंट्स और भाई दरवाजे पर खड़े थे। तीनों की आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा। जंग हाओ, तुझमें जरा भी दिल नहीं है। तू ऐसे शियाओ यू के साथ कैसे कर सकता है? वो तेरी बीवी है। भाई साहब नहीं, जंग हाओ, जल्दी जाकर पुलिस से कहो ये सब गलतफहमी है। मेरी सिस्टर को बाहर निकालो। वो 26 लाख हमें मत चाहिए, ठीक है? मैं ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। उसे जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया वो उसका खुद का काम है। वो 26 लाख, अग्रीमेंट साफ लिखा हुआ है, तुम्हें लौटाना होगा। शियाओ यू पर साझी फ्रॉड का आरोप है। वो अब क्रिमिनल डिटेंशन में है। उसके लिए तो कानून का फैसला ही वेट कर रहा है। तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? एक रात साथ रहो तो 100 दिन का प्यार होता है। तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? जब वो दूसरे की गोद में लेटकर मेरे घर और सेविंग्स का हिसाब लगा रही थी, तब क्या उसे कभी हमारी जिंदगी याद आई? जब तुम सब मिलकर मेरा आखिरी पैसा निचोड़ने का प्लान बना रहे थे, तब क्या तुमने आज की बात सोची थी? मैंने फोन निकालकर पे दबा दिया। उसमें पिछली बार खाने पर शियाओ यू की माँ की वो बात आई, शियाओ यू की शादी तुझसे होना तो किस्मत है, और पापा और शियाओ बिन के पैसे मिलते वक्त की खुशी वाली हंसी। तीनों के चेहरे पल भर में सफेद पड़ गए। मैंने उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चुपचाप दरवाजा खोला, घर में जाकर अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें कुछ मिनट्स तक आती रहीं, फिर धीरे धीरे दूर हो गई। लियू ने मुझे डिवोर्स की सू वाला पेपर दिया। पिटीशन बहुत साफ शब्दों में लिखी गई थी। महिला पक्ष ने शादी के दौरान दूसरे व्यक्ति के साथ रहना और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होना किया है। बड़ी गलती है, डिवोर्स का फैसला दिया जाए। महिला पक्ष बिना कुछ लिए घर छोड़े। मेंटल डैमेज के तौर पर पुरुष पक्ष को 20 लाख रुपए दे। महिला पक्ष और उनका फैमिली लिया गया 26 लाख का उधार और उसका इंटरेस्ट वापस करे। एविडेंस पूरी है, फैक्ट साफ हैं, और उसके अभी डिटेंशन में होने को देखते हुए इस केस के डिवोर्स और हमारी सारी डिमांड्स सपोर्ट होने का चांस 90% से ज्यादा है। उनके फैमिली वालों का वो 26 लाख एविडेंस बिल्कुल पक्की है। अगर वो नहीं देते तो हम साथ में फोर्सफुल एग्जीक्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। चिंता मत करो, अभी वो लोग खुद ही परेशान हैं। शियाओ यू को सजा हो सकती है। चेन आन खुद को बचा नहीं पा रहा।
अब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी की एनिवर्सरी वाले इवेंट का सच कई लोगों ने अपने फोन से रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत जल्दी लोकल सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स में फैल गया। ब्यूटीफुल असिस्टेंट और डायरेक्टर ने मिलकर हस्बैंड को धोखा दिया, साल का सबसे जोरदार रिवेंज जैसे टॉपिक्स ट्रेंड करते रहे। हालांकि मेरा चेहरा कई जगह ब्लर किया गया था, पर शियाओ यू और चेन आन का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। शियाओ यू, जो पहले अपनी लविंग कपल वाली और लग्जूरियस लाइफ दिखाने वाली पोस्ट डालती थी, अब उसका अकाउंट पूरी तरह ट्रोल हो रहा था। उसकी लेटेस्ट एनिवर्सरी ड्रेस वाली पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स थे, ज्यादातर ताने और गुस्से वाले। कुछ लोगों ने उसकी पुरानी पोस्ट भी निकाल दी, जहां वो हिंट देती थी कि उसकी शादी अच्छी नहीं हुई, और उसकी असली लग्जूरियस लाइफस्टाइल से कंपेयर करके उसकी झूठी बातें सामने ला दी। चेन आन की एनिमेशन कंपनी ने भी जल्दी से स्टेटमेंट निकाला, कहा कि उससे काम का रिलेशन खत्म कर दिया गया है, उसकी पर्सनल हरकतों से कंपनी का कोई संबंध नहीं, और वो पूरी तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। सू वॉन फैमिली की कंपनी ने भी खुलकर अनाउंस किया कि वो चेन आन के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। मैंने लॉयर के थ्रू डिटेंशन में बंद शियाओ यू से मिलने की परमिशन ली। वो यूनिफॉर्म पहने हुए थी, चेहरा बहुत थका हुआ, नजरें इधर उधर भागती हुई। उसकी पुरानी वो चमक अब बिल्कुल नहीं बची थी। जंग हाओ, तुम मेरा मजाक देखने आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं कि डिवोर्स की पिटीशन जमा हो गई है। तुम बिना कुछ लिए घर छोड़ोगी? साथ ही मुझे मेंटल डैमेज भरना होगा, और तुम्हारे फैमिली वालों ने जो 26 लाख लिए हैं उसका मूल और इंटरेस्ट दोनों वापस करना होगा। तुम्हें इतना तक करने की जरूरत क्या थी? मैं ऐसी हालत में हूं, शायद जेल भी जाना पड़े। जेल जाना तुमने खुद चुना है। जब तुमने धोखा देना और दूसरों को बेवकूफ बनाना चूज किया, तभी समझ लेना चाहिए था कि एक दिन ये भी हो सकता है। वो अचानक बहुत इमोशनल हो गई, दोनों हाथों से ग्रिल पकड़कर बोली, यह सब उसने मुझसे जबरदस्ती करवाया। उसने कहा, अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो मुझे कंपनी में रहने क्या? मैं भी विक्टिम हूं। तालियों ने रिकॉर्डिंग रखी है। तुम मुझसे जान बोलकर उससे प्लानिंग कर रही थी कि मेरा पैसा कैसे लें, उसके साथ डिवोर्स के बाद हमेशा साथ रहने के सपने देख रही थी। इसमें तो कहीं मजबूरी नहीं दिखी। रुको जंग हाओ, हमारी पुरानी यादों के नाम पर एक बार केस वापस ले लो। मुझसे गलती हुई, मुझे सच में अपनी गलती पता है। बाहर आते ही मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी प्लीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर मुझे लगा कि ये आंसू और वो झूठी बेबसी दोनों एक जैसे ही हैं, जो उसने पहले अपना मतलब निकालने के लिए दिखाई थी। हमारे बीच अब कोई पुराना रिश्ता बचा ही नहीं है। अपना ख्याल रखो। डिवोर्स केस की हियरिंग शुरू हुई। केस में इन्वॉल्व होने के कारण शियाओ यू वीडियो लिंक से कोर्ट में प्रेजेंट हुई। उसके फैमिली वाले गैलरी में बैठे थे, चेहरे बहुत निराश। कोर्ट में मेरे लॉयर लियू ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी एविडेंस प्रेजेंट की। अफेयर के पक्के प्रूफ, फ्रॉड की एविडेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश की एविडेंस। शियाओ यू के लॉयर की डिफेंस बहुत कमजोर थी। बार बार सिर्फ यही बोलते रहे कि महिला यंग है, नादन है, किसी और के बहकाने में आ गई। जज ने कोर्ट में ही शियाओ यू से पूछा कि वो डिवोर्स के लिए एग्री है या नहीं। वीडियो पर वो बहुत देर तक खामोश रही, फिर रोते रोते बोली, एग्री हूं। आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद जज ने रिसेस लिया। आधे घंटे की चर्चा के बाद जज ने कोर्ट में ही फैसला सुनाया। इस कोर्ट की समझ के मुताबिक बचाव पक्ष शियाओ यू ने अपनी शादी के दौरान दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध रखा और साथ मिलकर पति की बड़ी रकम फ्रॉड करने की कोशिश की। इस बिहेवियर ने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया और शादी में एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहने के कानूनी फर्ज को तोड़ा। बचाव पक्ष की बड़ी गलती है। एक याचिकाकर्ता जंग हाओ और बचाव पक्ष शियाओ यू का डिवोर्स मंजूर किया जाता है। 2. हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी में से जो सिर्फ बचाव पक्ष की पर्सनल चीजें हैं वो बचाव पक्ष शियाओ यू को मिलेंगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग घर, गाड़ी, सेविंग्स सब याचिकाकर्ता जंग हाओ को मिलेगी। 3. बचाव पक्ष शियाओ यू इस फैसले के असर में आने के 30 दिन के अंदर जंग हाओ को मेंटल डैमेज के तौर पर 20 लाख रुपए देगी। 4. बचाव पक्ष शियाओ यू और उनके फैमिली 30 दिन के अंदर जंग हाओ को लिया हुआ 26 लाख रुपया और उसका लीगल इंटरेस्ट वापस करेंगे। हैमर नीचे गिरते ही शियाओ यू वीडियो पर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी मां गैलरी में बेहोश हो गई। मैंने शांति से पेपर्स जमाए, लियू से हाथ मिलाया। चेन आन का केस भी एम्बेजलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, गैम्बलिंग ऐसे कई आरोपों में था। हियरिंग पब्लिक तरीके से हुई। सुवान फैमिली ने टॉप लॉयर्स की टीम रखी थी। सारी एविडेंस बिल्कुल पक्की थी। आखिरकार चेनान को सारे क्राइम्स मिलाकर 12 साल की जेल और जुर्माना भरने का फैसला हुआ। साथ ही मिसयूज किया गया पैसा भी रिकवर किया जाएगा। शियाओ यू को एक सहयोगी के तौर पर उसके गलती मानने और केस में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट देखकर 3 साल की जेल पर 4 साल का सस्पेंशन मिला, पर इसके साथ ही उसे चेन आन के फ्रॉड केस में सिविल कॉम्पनसेशन भी भरनी थी। मतलब भले उसे जेल में अभी ना जाना पड़े, पर उस पर भारी कर्ज चढ़ जाएगा और पूरी जिंदगी के लिए एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह जाएगा। मैंने वो घर बेच दिया जिसमें इतने सारे दर्द भरे मेमोरीज थे। एक शांत नए एरिया में एक छोटा सा सेकंड हैंड अपार्टमेंट लिया। सिंपल डेकोरेशन, खुला और साफ। लियू ने चेन आन ने जो पैसा ट्रांसफर किया था उसका हिस्सा वापस रिकवर करवाया, लगभग 40 लाख। हालांकि बड़ा हिस्सा गंवा दिया था, पर मुझे घर का पूरा हक वापस मिल गया। साथ ही शियाओ यू के फैमिली वालों के 26 लाख का उधार कोर्ट की फोर्सफुल एग्जीक्यूशन में
धीरे धीरे अकाउंट में आता रहा। जिंदगी फिर से एक नई शुरुआत पर लग रही थी। मैंने पेरेंट्स को थोड़े दिन के लिए घर बुला लिया। माँ चुपके से आंसू पोंछती रही। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा हमें तुझ पर प्राइड है। मैं सुपरमार्केट जाने निकला तो स्ट्रीट के कॉर्नर पर शियाओ यू दिख गई। एक सस्ते जैकेट में, चेहरा थका हुआ, राह चलते लोगों को जिम के पैम्फलेट दे रही थी। ठंडी हवा में बीच बीच में पैर थपथपा रही थी, हाथों पर सांस मार रही थी। उसने भी मुझे देख लिया। थोड़ा सा सिहर कर तुरंत सिर झुकाकर मुड़ गई। रुको, मैं पास गया। उसने मुझे देखने की हिम्मत नहीं की। पैसा मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। कोर्ट ने मेरी सैलरी से कटवाना शुरू कर दिया है। मैं छोटे छोटे काम करके भी जोड़ रही हूँ। मैं डेट वसूलने नहीं आया। सुना है तुम्हारी माँ बीमार है। हाँ, पापा और शियाओबिन कोई दवाई का खर्चा नहीं उठा रहे। बहुत महंगा है। मैंने पर्स से 2000 रुपये नकद निकालकर उसे दिए। ये रख लो, जरूरत के लिए। अब से हम दोनों का कोई हिसाब नहीं है। अब ना तो कांटेक्ट करना, ना मेरे सामने आना। ये दया नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से अलविदा कहने का तरीका था। उसने पैसा नहीं लिया, सिर्फ मुझे देखती रही। आंसू बड़े बड़े गिरते रहे। मुझे उसकी आंखों में आखिरकार एक असली पछतावा दिखा, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पैसा पास वाले न्यूज़पेपर स्टैंड पर रख दिया, मुड़कर चला गया। बहुत दूर चलकर मुड़कर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे बर्फीली हवा में छोड़ी गई कोई टूटी फूटी गुड़िया। मैं एक बड़ी कंपनी शिफ्ट हो गया। अपने पक्के स्किल और शांत दिमाग के साथ जल्दी ही नए फील्ड में अच्छी जगह बना ली। कभी कभी कोई कोलीग मेरे पास्ट के बारे में जानने को क्यूरियस होता है। मैं सिर्फ हल्के से कह देता हूँ, सब पुरानी बात है। मैंने एक बिल्ली पाल ली। खाली टाइम में किताबें पढ़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छे खाने पर रिसर्च करता हूँ। जिंदगी पानी जैसी शांत है, पर इसमें एक तूफान के बाद जैसी मजबूती है। एक दिन पुराने क्लासमेट से सुना, शियाओ यू के पापा को स्ट्रोक आने से पैरालिसिस हो गया है। उसका भाई शियाओ बिन ऑनलाइन लोन लेकर भाग गया है। शियाओ यू अकेली कई जगह काम करके वो कभी ना खत्म होने वाला कर्ज भर रही है, साथ ही पेरेंट्स को भी संभाल रही है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, और चीन आन जेल में भी अच्छे हाल में नहीं है। सुना है पहले के घमंड की वजह से वहां भी उसे लोगों ने नहीं छोड़ा। मैंने आजी के साथ कॉफी पर मिलना तय किया, उस मुश्किल समय में मेरी मदद के लिए थैंक यू कहने। हाल चाल जानते हुए सब बहुत हल्के से बात कर रहे थे। कभी कभी सोचती हूँ, तुम उस वक्त सच में बहुत कठोर थे, और बहुत शांत भी थे। कठोर नहीं था, मुझे सिर्फ एक बात समझ आ गई थी, बुराई को बर्दाश्त करना असल में अच्छाई पर ही जुल्म करना है। मैंने सिर्फ वो जिंदगी वापस ली जो असल में मेरी ही थी। खिड़की के बाहर धूप अच्छी थी, लोग आते जाते थे, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। कोई उजाले की तरफ जा रहा था, कोई अंधेरे में डूब रहा था। और मेरी कहानी एक धोखे से शुरू हुई, एक फैसले पर खत्म हुई। आखिरी फैसला सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उस इंसान का भी था जो कभी आंख मूंदकर भरोसा करता था, जो कमजोर और मासूम था। अब फैसला खत्म हो चुका है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने ही मन के कैद खाने से बाहर निकल आया हूँ।